उठा लीजिए, आगे हट जाइए, आगे हट जाइए, बस हो गया। अब बस हटिए, फोटो एक बार हट जाइए, आप सब एक बार आप सब गांधी नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद, गांधी योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद जिंदाबाद, मेनका गांधी संजय निषाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मेनका गांधी आशीष पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद। अविनाश पटेल जी से मैं चाहूंगा कि आकर के हम सबका कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करें। अविनाश पटेल जी, जिला अध्यक्ष अपना दल सहयोगी। सम्मानित मंच, लोकसभा चुनाव का नामांकन आज था। नामांकन के बाद हम लोग जनसभा में उपस्थित हुए हैं। सुनने के लिए बड़े बड़े विद्वान बचे हैं। मैं चाहूँगा मैं अपना पूरा समय अपने आज के हमारे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आशीष पटेल जी को मैं देना चाहूँगा। मैं लोगों से यही कहूँगा, एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। अपना दल जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद संचालक महोदय। स्थान परिवर्तन होते रहना चाहिए। कोई थोड़ा साइड इधर, सबसे पहले आज जनों से पूरा देश परिचित है, ऐसी योग्य प्रत्याशी और हम सबकी अभिभावक की तरह मेरी बड़ी बहन माननीय मेनका संजय गांधी जी के इस नामांकन समारोह में मंच पर उपस्थित मेरे मित्र, मेरे बड़े भाई निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी, जनपद के लोकप्रिय विधायक आदरणीय उपाध्याय जी, आदरणीय विनोद सिंह जी, आदरणीय वर्मा जी, हमारे साथ विधान परिषद के सदस्य भाई शैलेंद्र सिंह जी, जनपद के भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर आर्य वर्मा जी, अपना दल जिलाध्यक्ष पटेल जी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष राजभर जी और निषाद जी, सबके कोने कोने से आए हुए अपना दल, निषाद पार्टी, भाजपा, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और गठबंधन के सभी जनमान्य कार्यकर्तागणों का सबसे पहले प्रभारी मंत्री के तौर पर और अपना दल की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, मेरे भी बहुत सारी बातें अभी हमारी प्रत्याशी जी भी रखेंगी और हमारे डॉक्टर संजय निषाद जी रखेंगे, लेकिन मैं दो विषयों पे आपको विशेष रूप से बात करना चाहता हूं। हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश का जिस प्रकार से विकास किया है, सुल्तानपुर उससे अधूरा नहीं है। बहुत सारी चीजें हुई, हमारी बहन अभी आपको बताएंगी कि उनके नेतृत्व में क्या क्या काम हुआ है। मुझे तो गिनाने की जरूरत नहीं है, मैं तो अपनी आंखों से बहुत सारी चीजें देखा हूं और आप भी देख रहे हैं। विपक्ष के लोग विभिन्न प्रकार की बातें करते हैं, विशेष रूप से दो बातें कहते हैं, संविधान बदल देंगे। मैं तो कहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी की हैसियत नहीं है कि संविधान बदल सके। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। उनके किसी भी बहकावे में आपको आने की जरूरत नहीं है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने पिछड़ों वंचितों के लिए जितना काम किया है, पूर्ववर्ती सरकारों के पास भी मौका था। तुलना करके देख लीजिए, मैं आपको सिर्फ 3 चीजें बताऊंगा और आप घर जाकर के आराम से चद्दर ओढ़ करके सोचिएगा। जी रक्षा मंत्री हुआ करते थे, उनके पास अवसर था, पिछड़ों को सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा में आरक्षण दे सकते थे, नहीं दिया। देने का काम किसने किया? हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार ने। और मैं 2 बातें आपको बताना चाहूंगा। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, इनकी भी प्रवेश परीक्षा होती थी। समाजवादी पार्टी की सरकार से कई बार केंद्र में सरकार बनी
और 2004 से लेकर के 2014 तक वो तो लंगड़ी सरकार थी, समाजवादी पार्टी के सांसदों के दम पर चलती थी। कभी इनको याद नहीं आई कि केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में भी आरक्षण देना है। आरक्षण देने का काम किसने किया? हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने। आप तुलना करिएगा, बोलता कौन? भूल गए उस समय 2004 से लेकर 2009 के बीच में सरकार किसकी थी? कांग्रेस की सरकार थी। और किसके दम पर चल रही थी? समाजवादी पार्टी के सांसदों के दम पर। आज बात करते हैं समाजवादी पार्टी के लोग कि हम ये संविधान बदल देंगे। मैं तो सिर्फ इतनी बात कहता हूं कि जब आप सत्ता में थे तब तो आपने कुछ दिया नहीं। बिना पिछड़ों के आरक्षण के नीट की परीक्षा लागू कर दी गई। उस परीक्षा में आरक्षण देने का काम किसने किया? हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। तो मैं साथियों सिर्फ इतना बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, आते हैं इनके पास कुछ कहने के लिए बचा नहीं है। आज हर एक को आवास मिल रहा है। इसी सुल्तानपुर जिले में 1 लाख से ज्यादा आवास दिए गए हैं। किसने दिया? माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने। और आज ये लड़ाई किस बार की है कि फिर से प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। अभी डॉक्टर साहब बताएंगे, हम लोग कैबिनेट में विषय उठाते रहते हैं और उन विषयों का हल भी कराते रहते हैं। निषाद समाज के लोगों की लड़ाई डॉक्टर साहब जितनी मजबूती से लड़ते हैं, मैं तो उसका प्रत्यक्षदर्शी हूं। और ये डॉक्टर साहब जानते हैं कि पिछड़ों का कोई विषय आता है तो हम लोग मजबूती से रखते हैं और उसको हल करा के लाने का काम करते हैं। और मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सपा और बसपा के प्रत्याशियों से एक बार जाकर के पूछ लीजिएगा कि सपा की 4 बार की सरकार रही है। आपके पास अवसर था, बहुत सारे काम आप पिछड़ों के लिए कर सकते थे। आप तो सोते रह गए और जब हमने उसको करके दे दिया तो आपको मिर्ची लग रही है और आप अफवाह उड़ा रहे हैं। हमारे साथ इतनी योग्यतम प्रत्याशी है, मैं आपको बताना चाहूंगा, 9वीं बार संसद में जा रही है, 10वीं बार चुनाव लड़ रही हैं। जब ये देश की संसद में पहुंचेंगी तो इतना वरिष्ठ सांसद आपके पास पूरे देश में इतना वरिष्ठ सांसद आपको मिलेगा नहीं जिसको इतना अनुभव है। और इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, ये तो सूरज को दिया दिखाने के लिए होगा। मैं तो इतना कहूंगा, मेरे साथ एक संकल्प लीजिए। आप सब लोग कहते हैं ना, अब की बार 400 पार की बार सुल्तानपुर में कितना अंतर? 400। फिर से खड़े होकर बोलिए, अब की बार सुल्तानपुर में कितना अंतर? 4 लाख। 4 लाख का अंतर से जिता करके हमारी बड़ी बहन को आप संसद में भेजेंगे। बोलिए, अगर आप लोग सहमत है तो हाथ उठा के एक बार बोलिए, अब की बार कितना अंतर? 4 लाख। कितना अंतर? 4 लाख। चलिए, बहुत बहुत आप सबका आभार। मैं पुनः अपना दल वो बटन और कि ये सबके सम्मान की लड़ाई है और सम्मान सिर्फ एक बात से बनता है, जीत का अंतर जितना बड़ा होगा। आप सबका बहुत बहुत आभार। मैं अपनी बात समाप्त करूं उसके पहले मेरे साथ बोलिए, भारतीय जनता पार्टी अपना दल, निषाद पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, जय सरदार, जय सरदार, जय सरदार, जय भीम, जय भीम, जय भीम। आप सबका बहुत बहुत आभार। निषाद भारत माता की। ऐसे नहीं, थोड़ा लगे कि सेना आई हुई है, बाकी लड़ाई तो चलती रहती है। भारत माता की जय श्री राम, जय निषाद राम। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के मंच पर बैठे सभी विधायकगण, जो सभी लोग अपनी टीम लेकर लोकप्रिय सांसद हमारे कैबिनेट के आशीष जी ने कह दिया
कि कौन काम कर रहा है और कौन अफवाह उड़ा रहा है। अब जनता सब कुछ जान चुकी है, किसी के अफवाहों के बीच में आने के लिए वो तैयार नहीं है। सुल्तानपुर की सम्मानित जनता और पावन धरती पर इतने कहूंगा कि 2013 से इस जिले का मेरा बहुत लगाव रहा। 2015 में आपने देखा होगा, एक होते हैं अंदर से आपके लिए क्या करते हैं सबको पता है। इतने कहूंगा आपको कि आज के दिन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर से अगर सांसद मेनका गांधी के ऊपर भरोसा जताया है, तो इतना बड़ी सांसद शायद देश में खोजने, तो अगर प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया है, मैं पूरे भरोसे के साथ। पिछले बार तो हम बहुत कम समय में हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आए थे, 22-23 दिन पहले आए थे, और पूरे प्रदेश में सपा बसपा एक होने के बाद भी हमारी 18% आबादी मोदी एक साथ खड़ी हुई और हाथी और साइकिल खत्म हो गई। कोई पता नहीं चला उत्तर प्रदेश से कहीं नहीं कोई जीत नहीं पाई। मुश्किल से जो उनके पर्सनल घर की सीटें थी वही जीत पाए, कहीं नहीं जीत पाए। यहां मैं इतने बताऊंगा आपको कि विकास के नाम मोदी जी की जो गारंटी है, उसी के साथ मैं भी गारंटी लेता हूं। यहाँ के प्रभारी मंत्री हमारे आशीष जी हैं, आपका वकील जो डॉक्टर संजय है, आपके वकील जो आशीष जी हैं, तो हम लोग यहाँ योगी जी के पास तो कैबिनेट में लड़ाई लड़ते हैं। लड़ाई का मतलब जो पिछली सरकारों ने जितनी दिक्कतें पैदा की हैं उसे दूर करने के लिए हम लोगों को वहां अपनी बात रखने का जो अवसर तक लोगों ने धोखा दिया है। आज मोदी जी के नेतृत्व में पुनः 2024 की सरकार बन रही है। आपका कमल बटन दबाना इसलिए आवश्यक है कि कमल बटन हमारे कहने से 2000 आप लोगों ने 19 में दबाया था, उसके बदले 80 करोड़ लोग खाना खा रहे हैं। मतलब कमल 80 करोड़ लोगों को खाना खिला रहा है, लोगों का इलाज करा रहा है, जो बेघर थे उन्हें मकान बनवा रहा, निषादों की कोई पहचान नहीं थी। कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पिछली सरकारों का इन निषादों का नाम लेना, हमारा कोई नाम नहीं लेता था। लेकिन मैं तो बधाई दूंगा कि आप लोगों ने जय निषाद राज का नारा लगाया, तो मोदी जी ने भी 9 बार जय निषाद राज का नारा लगाया। कोई ऐसा मंच नहीं होगा। निषाद राज के किले को पर्यटक स्थल घोषित कराया, उसे जंगल से मंगल किया। मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि कई बार पूरे के पूरे अब तक के इतिहास में हमेशा निषादों का वोट लेते रहे, पिछड़ों दलितों का, शोषितों का, वंचितों का, अल्पसंख्यकों का सबका वोट लेते रहे। क्या इनके महापुरुषों के नाम पर कोई नाम लिया? अगर लिया किया तो मोदी जी ने किया। इतना ही नहीं, वो जो कहते हैं वो कहते हैं। राम मंदिर में विपक्ष के नेताओं ने कभी राम का नाम लेना गवारा नहीं किया। मंदिर दर्शन तो दूर, अब दर्शन करने का नाम ले रहे हैं लोग। मोदी ने दर्शन भी किया राम का और मंदिर भी बनाया, और मंदिर बनाने के बाद उद्घाटन करके राम के उस मंदिर के उद्घाटन के साथ साथ उस राम मंदिर में निषाद राज का भी मूर्ति लग रही है। ये भी एक इतिहास है अयोध्या में, और उसमें जितने भी अतिथि भवन है वो निषाद राज के अतिथि भवन है। इसके मतलब सम्मान बड़ा है। सम्मान बहुत बड़ी चीज होती है किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी समुदाय के लिए। पिछली सरकारें हमारे सम्मान को खत्म करती थी, वर्तमान सरकार हमारा सम्मान बढ़ा रही है, आपकी सुरक्षा बढ़ा रही है। पहले इन्हीं की सरकारें रहती थी तो केवटा मल्लावा बिंदवा कहते थे, तो हम निषाद जी कहते हैं। आपको मालूम होगा कि हमारा पुराना भी मेनका जी ने कहा कि मैं जाना चाहता हूं, कार्यक्रम लगा हुआ। उन्होंने कहा नहीं जाना है, हमें मालूम है कि सुल्तानपुर का बहुत बड़ा गहरा रिश्ता है। यहाँ पूरा लगभग 10 साल से आप यहाँ लोगों को जगाने का काम किया है, और यहाँ से पूरा रैली नहीं, निषाद राज के किले पर सुल्तानपुर से रैला जाता है, और वहाँ कसम खा के आते हैं निषाद राज के किले से कि हाथी साइकिल पंजा को हटाना है और जय निषाद राज जय श्री राम का नारा दरवाजे दरवाजे पहुंचाना है। ये कसम खा के लोग आते हैं।
आज के दिन में मैं ज्यादा नहीं इतना कहूंगा कि आज के दिन मेनका गांधी जी को जनता के समक्ष दोबारा प्रतिनिधित्व करने का जो अवसर प्रदान हो रहा है, इसके लिए मैं आप सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि में आने दो। मैंने मुकदमा कराया है, जज ने लिख दिया है कि पुलिस वाले दोषी हैं, उस समय की सरकार दोषी है कि उन्होंने सीधे गोली क्यों चलाया, इनमें पानी का बौछार क्यों नहीं किया, आंसू गैस क्यों नहीं छोड़ा, गोली किस लिए क्या, निषाद आतंकवादी नजर आते हैं। ये समाजवादी पार्टी के लोग डॉक्टर संजय को अपराधी घोषित किया था। मालूम है यही सुल्तानपुर के लोग रात में हमें गांव में सुलाते थे और रात भर जगते थे, पूरे डंडे लेकर कि किसी तरीके से जान की सुरक्षा की जाए। आपको पता होगा जो आपके नेता को एक अपराधी घोषित किया हो, जब मैं सबकी जमानत कराए जेल में गया तो हमें तन्हाई में रखा गया था। दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी बनाने का कोशिश समाजवादी पार्टी ने किया था, लेकिन धन्य हो मछुआ समुदाय कि सपा का बटन छूना बंद कर दिया। साइकिल अपने आप पंचर हो गई, ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर साइकिल छूना बंद कर दो, अपने आप समाजवादी पार्टी हो जाएगी, उसमें कोई राय नहीं है। ये लोग खाली आपस में लड़ाते हैं। आपकी पार्टी के निषादों ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए खुद पार्टी बना रखी है। आपका बेटा डॉक्टर संजय मोदी योगी के पास खूब वकालत करता है। पावर आज भारतीय जनता पार्टी के पास है। हर जाति के लोग का भला बिना भेदभाव के आज के दिन में मोदी जी कर रहे हैं। किसी नहीं, आज के दिन में इतने कहूँगा कि स्वर्गीय संजय गांधी जी के स्वर्गवास होने के बाद मेनका जी का परिश्रम और मेहनत किसी से छुपी नहीं है। यहाँ मौजूद सुल्तानपुर की जनता ने हमेशा से अपना प्यार और आशीष मेनका जी को देने का काम किया, और मुझे और आपकी सुरक्षा के लिए सब काम कर रहे हैं। मैं इतने कहूँगा, लोग विरोधी लोग कहेंगे कि डॉक्टर संजय ने क्या किया। इतने कहूँगा आज के दिन में कि मैंने कुछ नहीं किया, इतना तो जरूर किया कि जो आपके भविष्य में रोड़ा थे हाथी साइकिल पंजा, उन्हें सत्ता से हटाने का जरूर काम किया है। ये आज के दिन में है, एक पहचान दिया है निषाद समाज को। आज के दिन में सब पार्टी के लोग जान गए कि नहीं, इनकी संख्या है, ये निषाद राज के वंशज हैं, इनको अपमानित करना ठीक नहीं है, इन्हें सम्मान मिलना चाहिए। सम्मान केवल मोदी जी ने, योगी जी ने दिया है। आज के दिन में इसको आपको ध्यान रखना होगा। एक छोटा सा बात कह के अपनी बात बंद करूंगा। इस 67 साल में केवल कांग्रेस सरकार केवल 3000 करोड़ रुपया दिया था। पूरे देश का नेतृत्व मैं करता हूं, अपनी आवाज पूरे देश में लगभग 20 राज्यों में मैं दौड़ा करके इनकी संगठन को खड़ा करी आपकी। लेकिन आपको बताऊं कि 6.5 साल में 41,500 करोड़ रुपया मैंने मोदी जी से दिलवाया आपके समाज के लिए, पूरे देश के 41,500 करोड़ रुपया। आज के दिन में ये देख लो, 2-2 करोड़ की मिल है, शाखा निषाद है, 1 करोड़ 20 लाख रुपये अनुदान है। आपके सुल्तानपुर में हमने कम से कम लगभग 5 करोड़ के आसपास निषादों को अनुदान दिलाने का काम किया। आपके केंद्र से मामले, आपके फ्री में बीमा है। अभी मोदी जी ने जब उनसे कहा कि हमारे लोगों के पास खेती बाड़ी नहीं है, तो उन्होंने कहा क्या चाहते हैं। हमने कहा किसान क्रेडिट कार्ड तो मिल जाता जिसके पास खेती है, हमारे लोगों को तो उजाड़ दिया था अंग्रेजों ने, कुछ है ही नहीं, नदियों ने बाढ़ में उजाड़ दिया। क्या चाहते हो, हमने कहा इसी तरीके की सहायता की विशेष व्यवस्था की जाए। आपको बताऊं कि उन्होंने तुरंत इसको संज्ञान में लिया और एक आदेश पारित हो गया कि अगर मछुआरों के बेटा कभी कोई व्यापार करना चाहता है तो अपने आधार कार्ड के आधार पर, खेती बाड़ी कुछ नहीं है, केवल आधार कार्ड के आधार पर 1,60,000 रुपया आपको बैंक से मिलेगा, और उसमें 7% के ब्याज में 3% केंद्र से मोदी जी दे रहे हैं और 4% योगी जी डॉक्टर संजय दे रहे हैं। 0% पर आपको ब्याज मिलने पर आप काम करो, आपको काम करने का अवसर मिल रहा। ये चीजें तब है, गांव वालों को बताओ, ये नेट से आप निकाल लो, फिशरी डिपार्टमेंट में क्या क्या व्यवस्था है, आप देख लो उसमें क्या किया। अभी हम लोगों ने कैबिनेट में आशीष जी हैं, पिछली सरकारों के काले करतूत को आप लोग जाके गांव में बताओ कि जो मछली मारे हुए मछुआरा हो गया था, तो पता चला कि उसमें ढेर सारे पश्चिम के मुसलमानों के मछली ज्यादा मारते, पता चला कोई मिलता ही नहीं आप लोग। जब उसमें आया कि जब आया, अरे ये तो राजस्व संहिता में
केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार धीवर रखवार बाथम तुरया, ये है मछुआरे। तो कैबिनेट में हमारे भाई आशीष जी ने जो पुरजोर वकालत करने के बाद सारे कैबिनेट से पास हो गया कि यह मछुआरा मतलब केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार धीवर रखवार बाथम तुरया होता है। यह क्यों किया गया? क्योंकि उसमें मछुआ कल्याण कोष की अभी तक आपके बच्चों को पढ़ने के लिए उजड़ गए हैं, गरीब हैं, मजदूर हो गए हैं, देश की लड़ाई गए हैं, और समाजवादी पार्टी कुछ नहीं है और केवल भारतीय जनता पार्टी है। आशीष जी डॉक्टर संजय उनके साथ हैं, इसलिए मेनका जी की जीत पक्की करना निषाद पार्टी के देन है। हाथ उठा के बोलो भाई, हर गांव में जाना कि नहीं जाना है? जाना कि नहीं जाना है? और आपको सब बताना कि नहीं बताना है? अगर बताना है तो जिताना कि नहीं जिताना है। तो पिछले बार तो हम लोग 23 दिन पहले आए थे, इसलिए बहुत कम वोट से जीत पाई थी, हर गांव में मैसेज नहीं जा पाया था। इस बार ज्यादा अंतर से होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई। हमारे भाई ने कहा 4 लाख पार, हम तो कहते हैं कि 4 लाख पार की तब था, उससे भी ज्यादा होगा। हम तो कहते हैं कि लक्ष्य निर्धारित करो कि 70% हमारा है और 30 में भी बंटवारा है, ये नारा आपका है आज के दिन में। यादव बताओ, यादव भाई हिंदू है कि नहीं है? देख बोलो, हाथ उठा के बोलो भाई, हिंदू है कि नहीं है? तो क्या मंदिर पर गोली लगाने चलवाने वाले साइकिल को दबाने वाला है? वो कुछ % लोग हैं जो पहले जाते थे साइकिल के इर्द गिर्द जाते, जब उनका वोट ही खुद हिंदू है तो मंदिर के नाम पर उधर वोट देना है कि वो कमल दबाएगा? हम तो देख लीजिए आज के दिन में। अंतिम बात यही है कि मैं देखो संत कबीर नगर में आपका बेटा प्रवीण निषाद, आपका भाई लड़ रहा, मोदी जी ने फिर से विश्वास किया। पता चला एक शादी समारोह में गए तो उसमें भी गुंडे हमला कर देते हैं, बेटी की वरमाला नहीं होने दे रहे हैं। अब सोचो कि कैसे कैसे गुंडे समाजवादी पार्टी है। अब समाजवादी पार्टी है कि समाजवादी पार्टी है? बोलो भाई। बस इतना है कि जो असली निषाद होगा तो तुम्हारे डॉक्टर संजय को किस तरीके से सपा के समय सताया गया था, आप लोगों को सताया गया था, सपा ने किस तरीके से आपके साथ अन्याय किया, सपा ने किस तरीके से धोखेबाजी किया है, आपके आरक्षण के नाम पर गुमराह किया, आपको वो सपा निकालती थी, बसपा स्टे लेती थी, 30 साल निषादों को लटकू राम बनाकर आपके हिस्से पर डकैती डालती रही है। आपको याद करके गाँव वालों को बताओ कि 11 साल बेमिसाल है। आज के दिन में मोदी आपके साथ खड़े हैं। जिस समुदाय के साथ मोदी खड़े हों कि राम मंदिर के साथ साथ आज के दिन में एक निषाद थी, सुल्तानपुर की माँ से निवेदन करना चाहता हूँ कि आए हुए सभी अतिथियों का, कार्यकर्ताओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करें और अपना विषय रखें। आदरणीय डॉक्टर संजय निषाद जी, जो पिछले इलेक्शन में भी आए थे और बहुत मदद की थी। आदरणीय श्री आशीष पटेल जी, कैबिनेट मिनिस्टर, जिनकी होल हार्ट इस संकल्प के साथ कि आप आए हैं। मैं बहुत लंबा नहीं बोलूँगी क्योंकि आप लोग सुबह से मेहनत करके बहुत दूर दूर से आए हैं। कुछ यहाँ के प्रधान जो मुझे मिले थे वो 3 बजे के चले हुए हैं अखंड नगर से, कादीपुर से, और यहाँ पहुँचे हैं। मैं आप सब लोगों के बहुत आभारी हूँ कि आप आए हैं। आप लोगों ने इन 5 सालों में हम दोनों का रिश्ता बहुत गहरा बना है, एक माँ और उसके परिवार का। आप सब मेरे हो और मैंने शुरू से यही बोला है कि सुल्तानपुर का कोई भी बंदा कहीं भी हो दुनिया में वो मेरा है। अगर वो फंसता है, अगर कोई तकलीफ होती है, मैं हूँ, खड़ी हूँ उसके लिए। और कई दफा यही हुआ है कि जब भी कोई मेरे पास आया है और फंसा है कहीं भी, विदेश में, देश में, तो हमने मदद की है। अभी संजय निषाद जी को खुशी होगी कि उनके निषाद हम लोग लेकर के आए महाराष्ट्र में 119 जिनको जो तकलीफ में पड़ गए थे, उनके नाव, उनको उनके लाइसेंसेस सब मिल गए उनको वापस। मैं
जब से आई हूँ मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस घर को सुंदर बनाना, इस नगर को सुंदर बनाना, इस क्षेत्र, पूरे क्षेत्र को एक इसमें इतना काम करना कि लोग खुश रहें। हम लोगों ने शहर में तो आपने देखा कितना फर्क पड़ा है, सारे क्षेत्रों में। यहाँ एक लंबी लिस्ट है जो मैं अभी बताऊंगी नहीं, लेकिन हम लोग, ये पहली दफा है कि मैंने खुद पूरी लिस्ट देखी है और मैं खुश हूँ कि हम में ताकत थी। मैं धन्यवाद देती हूँ मोदी जी को, हमारे दिल्ली के मंत्रियों को, और उत्तर प्रदेश में योगी जी को और हमारे सारे मंत्रियों को, कि जब भी हमने कुछ मांगा और हमारे विधायक पूछने के लिए, मांगने के लिए, हम कभी खाली हाथ वापस नहीं आए हैं। बहुत सारे काम हुए हैं, बहुत सारे काम हो गए। बस मुझे इतना ही कहना था, क्योंकि आप लोग सब धूप में आए हो, सबकी व्यवस्था कोशिश हुई है कि पैकेज है और पानी भी है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इतना प्यार दिया है। ये इलेक्शन में 20 दिन रह गए हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि उत्तर प्रदेश में, हम सुल्तानपुर के एक एक इंसान, हम लोग जातिवाद छोड़े, कौमवाद छोड़ करके एकत्र होकर के सुल्तानपुरियों की तरह हम लोग अपना वोट दें। जितना ताकत, जितनी ताकत आप मुझे दोगे, जितनी ताकत आप इस पार्टी को दोगे, हम लोग 100 गुना ज्यादा सूद समेत सुल्तानपुर को वापस लौटा देंगे। मैं फिर से धन्यवाद देती हूँ हमारे 2 मंत्री जो मेहमान बनकर के यहाँ आए हैं और बहुत मदद की है। पूरी पार्टी को, आप सब लोगों को मेरा बहुत बहुत प्यार। आप लोग सब फलो फूलो और खुश रहो। भारतीय जनता पार्टी। अब मैं अपने जिलाध्यक्ष जी से चाहूंगा कि सबका स्वागत करते हुए सभा के समापन की घोषणा करें।